मेरा नाम मोनू और आप देख रहे हैं सिल्वर लाइट एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, ये चल रहा है क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का सीरीज और ये वीडियो नंबर 2 है क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, इसे हम वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। तो ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम सीखने वाले हैं कि लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि लेमा क्या होता है। व्हाट इज लेमा? तो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि लेमा क्या होता है। देखिए, A lemma is a proven statement used for proving another statement। देखिए, लेमा यानी कि प्रेमिका क्या होती है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहले से प्रूव्ड है। ओके, उसका यूज करते हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये लेमा होता है। लेमा मीन्स होता है कि जो हम आपने पढ़ा ना थ्योरम, लेमा इज थ्योरम। ओके, थ्योरम और लेमा एक ही चीज होता है। और ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो पहले से प्रूव है। इसे प्रूव किसने किया? किसी साइंटिस्ट ने, मतलब किसी मैथमेटिशियन ने इसको प्रूव कर दिया पहले से। उसका हम यूज करते हैं किसी दूसरे सेंटेंस को या दूसरे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। ओके, तो ये हमारा लेमा होता है, यानी कि प्रेमिका होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। ओके, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेमिका। इसको हिंदी में हम थ्योरम को क्या बोलते हैं? हिंदी में प्रमेय। और लेमा को बोलते हैं प्रेमिका। बात एक ही है, प्रेमिका बोलिए प्रेमिया बोलिए, ठीक है ना। लेमा बोलिए या थ्योरम बोलिए, एक ही बात है, बस इसका नाम अलग अलग है। तो आपको समझ में आओगे लेमा क्या होता है। लेमा इज ए थ्योरम और इसको हम यूज क्या करते हैं? किसी प्रूव्ड स्टेटमेंट से किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, है ना। लेमा इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट। ओके, इसका यूज करते हैं किसी अलग स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ओके, तो ये हमारा लेमा हो गया। चलते हैं थ्योरम नंबर 1 की तरफ। इस चैप्टर का थ्योरम 1 क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अपना लेमा दे थ्योरम दिया। देखिए क्या थ्योरम था वो? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a is equal to में bq plus r, वेयर कि r ये तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है और b से छोटा होगा। ओके, देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है। पहले इसको हिंदी में जान लेते हैं एक बार। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहता है? ये दो धनात्मक पूर्णांक a और b लीजिए, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती है कि a इज इक्वल टू में bq प्लस r होता है, जबकि r ये तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है और b से छोटा होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो यूक्लिड ने दिया था। ओके, तो अब देखिए इसका यूज क्या है। कि स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू में bq प्लस r, जहां पे जो हमारा b है, जो हमारा ये b है ना, ये बड़ा है किससे? r से, और r बड़ा है मतलब 0 से या 0 के बराबर हो सकता है। ओके, तो ये एक स्टेट मतलब इसका कंडीशन है। इस कंडीशन पे ये फॉर्मूला लगता है। ओके, अब देखिए ये थ्योरम है क्या। रियल में आपने डिवाइड देखा होगा अगर 7th-8th क्लास में, तो वहां पे आपको उसको चेक करना सिखाया जाता है कि डिवाइड सही है गलत है। तो वहां पे आप क्या देखते हैं? अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 है, यहाँ 2 है, इसको मैं डिवाइड देता हूँ, 2 2 जा 4, इस तरह आता है ना। इसको आप चेक कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस करते हैं, तो बीच वाला आ जाता है ना। तो वही केस यहाँ पे भी है। जो ये बीच वाला है ना, उसको हमने ए नाम दे दिया। ओके, और जो अपना ये है इसको हमने बी नाम दिया है, ये हमारा क्यू है, और जो नीचे रिमाइंडर बचता है उसको हमने आर नाम दे दिया। ओके, हमें क्या पता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये प्लस करो, तो बीच वाला आना चाहिए। मीन्स बी और क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, आर प्लस करते हैं, तो ए आंसर आता है। तो यही स्टेटमेंट तो दे रखा है इन्होंने यहाँ पे। ओके, और यहाँ एक बात बताना कि आर ये तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है और b से छोटा होगा। देखिए ये कैसे प्रूव हुआ ऐसा? r या तो 0 हो सकता है, क्या रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ सकता? आ सकता है। या 0 से बड़ा होगा, है ना, 0 से बड़ा। क्या यहाँ कहीं माइनस में आ रहा था? आपने देखा है कि रिमाइंडर आपका माइनस में आया? कभी नहीं होता ऐसा, है ना, क्योंकि हम छोटा लेते। तो हमारा 0 आएगा या 0 से बड़ा आता है, तो 0 से बड़ा आया। हमेशा b से छोटा होगा। अगर यहाँ b से बड़ा डिजिट होगा या b के बराबर होगा तो मैं क्या करूंगा? एक बार और डिवाइड हो जाएगा नहीं। तो इस केस में क्या होता है? हमेशा ये b से
छोटा ही रहता है, तभी हम छोड़ देते हैं। ओके, अगर बड़ा रहेगा तो डिवाइड बाय और हो जाएगा ये। बात समझ में आया आपको? मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 से बड़ा होता डिजिट 3 होता तो मैं इसको एक बार और डिवाइड कर देता ना। ऐसा केस तो है नहीं है, हमेशा क्या होता है, इससे छोटा ही रहता है इसमें, है ना। तो समझ में आएगा अपने आपको कि ये स्टेटमेंट बना कैसे है। ये डिवीजन रूल से ही बना है। ओके, इसको हमने नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ओके, ये कह रहा है स्टेटमेंट में इस तरह का। इसका हम यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज करते हैं हम HCF को फाइंड करने के लिए। इसी को हम एक दूसरे नाम से जानेंगे भी थोड़ी देर बाद कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस लेमा को हमने एल्गोरिथम नाम दे दिया वहां पे। क्यों? वहां पे इसका यूज करेंगे हम एक HCF को फाइंड करने के मेथड से। ओके, तो देखिए ये क्या कहता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये एल्गोरिथम है ना। एल्गोरिथम क्या होता है देखिए, an algorithm is a series of a well defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। एल्गोरिथम क्या है, एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स का, मतलब उसमें स्टेप्स गिवन होता है हमको कि भाई इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है ना। मीन्स पहले से मैं स्टेप्स बता लेता है कि पहले आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इस तरह के जब स्टेप्स में पहले गिवन हो, चरण गिवन होता है कि भाई इसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है ना। तो वो क्या है, एल्गोरिथम बोलते हैं उसको, ठीक है ना। उस केस में उस पूरे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हमने, हमें उसका एल्गोरिथम पता है कि हमें क्या करना है उसमें। जब आपको पता हो ना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो वो क्या है उस क्वेश्चन के लिए उसका एल्गोरिथम है। ओके, तो इस क्वेश्चन में HCF को फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम दिया हुआ है आपको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखते हैं वो क्या है। उससे पहले एल्गोरिथम को हम हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। वही बात है, एक लिस्ट है, रूल्स का लिस्ट, मतलब पहले आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है ना। चरण बनाया हुआ है, पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, तीसरा चरण क्या है उसका। ओके, तो यही है। अब ये चरण क्या क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसको हम यूज करते हैं HCF को फाइंड करने के लिए, है ना। HCF ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। देखिए आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड आया होगा, उसमें स्टेप्स लिखे 3 स्टेप कि कैसे कैसे हम HCF फाइंड कर सकते हैं। ओके, सबसे ऊपर एक लाइन लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर से C and D with C is greater than D, follow the step below। अगर आपको HCF ज्ञान फाइंड करना है 2 इंटीजर का C और D का, जिसमें C बड़ा है D से। ओके, कोई एक बड़ा होगा कोई छोटा होगा, है ना। तो उनका मुझे अगर HCF फाइंड करना है तो मुझे इन नीचे के 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि कैसे आप HCF फाइंड कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को लगा करके, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करके। ओके, या एल्गोरिथम का यूज करके। तो देखिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया 12 and 36। ओके, ये मैंने एग्जांपल लिया, मुझे इन दोनों का HCF फाइंड करना है, मुझे HCF ज्ञात करना है इसका। ओके ना। तो सबसे पहले इस मेथड को लगाने से पहले ना आपको एक चीज फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। तो ये सबसे इसमें बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, 36। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम आपको लिखना है, वो क्या लिखना है, 36 इज ग्रेटर देन 12। ओके, ये पहला स्टेप इसका आपका स्टेप हो गया। पहला चरण क्या है, आप बताइए कि कौन बड़ा है इसमें से। ओके, सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका कि आप इसका फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला आप देखिए 2 फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक तो जो फॉर्मूला इसका है एल्गोरिथम जो गिवन है पहले से, लेमा क्या गिवन है, A इक्वल टू में BQ प्लस R वेयर R इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू एंड लेसर देन B। ओके, लेकिन इस एल्गोरिथम के अनुसार यहां क्या लिखा हुआ है कि आप लीजिए C एंड D,
ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे आप डी। ओके ना, ये जो बड़ा होता है वो बाहर लेते हैं, लेकिन इसका यूज करने का कोई जरूरत नहीं है आपको। आप क्या कीजिए, सिर्फ ये वाला यूज कीजिए, मैं कहूंगा। ओके, ये बेटर है, आपको ये यूज करना है। ठीक है, ये यूज गलत नहीं है ये, लेकिन आपको ये यूज नहीं करना है। ओके ना, आपको ये वाला यूज करना है, ज्यादा बेटर है, भूलेंगे नहीं कभी। आपसे वो एल्गोरिथम पूछे या लेमा पूछे, आपको ये लिखना है, क्योंकि बात एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग। हमने मान लिया था सीओडी, इसलिए सीओडी आ गया। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इस चक्कर में क्या करें, सिर्फ ये लीजिए। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ये लेना है। ओके, तो चलते हैं, सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा इसमें, फिर सेकेंड स्टेप में इसका जो रूल है, ए इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू एंड लेसर देन बी। आर 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, और बी से छोटा होगा। ये सेकंड स्टेप होगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है, हमें पता करना है कि इसमें हमको इसको पुट करना है, इस मेथड को लगाना है, लेकिन कैसे लगाए, उसके लिए आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो यूज कीजिएगा। ठीक है, जो इसमें थर्ड स्टेप है उसको मैं बाद में लूंगा, उससे पहले एक स्टेप मैं अपना डाल रहा हूँ इसमें। ठीक है, जो आपको लेना है इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 36 को डिवाइड करना है 12 से, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा। ओके, देखिए, ओके ऐसे कीजिए डिवाइड, 12 3 36, ये तो फर्स्ट बार में चला गया, सिंपल डिवाइड हो गया, तो मीन्स आपका आंसर कितना हो गया, 12 भी हो गया। ओके ना, 12 इसका अच्छे हो गया। कैसे, किसको लिख सकते हैं, बीच वाला क्या होता है हमारा, ए होता है ना, बीच वाला हमारा ए होता है। मैंने आपको बताया था अभी कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है। ओके, और नीचे वाला क्या होता है, आर। तो बीच में क्या है हमारा, ए कितना हो गया 36, बी आता है उसके बाद, बी कितना है 12, इंटू में क्यू कितना है 3, प्लस में आर कितना है 0। और यहां लिखिएगा कि आर 0 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। जब आर 0 होता है उस टाइम पे जो बी की वैल्यू है ना, वही आपका HCF होता है। ओके, जब आर 0 दिख जाए आपको यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, जो आपका बी की जगह वैल्यू है ना, वही आपका HCF है। ओके, आगे समझ में आपको कि किस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं किसी दो डिजिट का। हम इस तरह से दो ही नहीं, सिर्फ 3 4 जितना मन करे तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जितना भी लिखा हो आप उतने का निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादातर 2 का पूछता है या फिर 3 का पूछेगा। करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1, उसमें जानेंगे कि किस तरह से 3 डिजिट का भी निकालेंगे, और क्या क्या मेथड है HCF LCM निकालने की, वो भी सीखेंगे हम आने वाले क्लासेस में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक्सरसाइज 1.1 इस चैप्टर का। ओके, तो तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए थ्योरम 1.1 याद करने का। ओके।